है, जैसे नए कपड़े बनवाए पुराने हटा दिए फिर नए पहने, वैसे ही ये आत्मा शरीर नया धारण करती रहती, बदलती रहती है। तो ये तो होता रहता है, ये क्रिया है, ये से आत्मा की क्रिया है, बराबर बदलती रहती है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। परीक्षित को जब ये मालूम हुआ कि मुझे श्राप मिल गया है, तो अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राज्य का भार सौंप दिया और उसने सोचा कि मैं जो मौका है, इस मौके में जीवन के लिए कुछ कर लें, क्योंकि फिर समय नहीं है। और करने के लिए, जीवन में कुछ करने के लिए, ये पूरी कथा है, पूरी भागवत जीवन में कुछ करने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए, जब ध्रुव चरित्र की कथा आई तो ध्रुव ये कहता है कि जीवन में ये मत सोचो कि जब हम बुढ़ा जाएंगे तब 5 वर्ष से शुरू कर दो। प्रहलाद कहता है कि जन्म के गर्भ से अंदर से ही भजन पूजन शुरू रखो। तो ये सब जो कथाएं हैं, इनकी केवल यही शिक्षा है कि हमको परमात्मा से जुड़े रहना चाहिए। तो अब देखिए परीक्षित क्या करता है, अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य का भार दे करके वो घर से निकल पड़ते हैं। पहुंचे कहाँ, गंगा जी का किनारा है, जिसे आज हरिद्वार के नाम से जानते हैं। पहले इसका नाम हरिद्वार नहीं था, इसका नाम कब पड़ा? जैसे जिस स्थान पर कथा होती है तो वो स्थान हरिद्वार हो जाता है, हरिद्वार। भाई देखो यहाँ आपके सामने कौन बैठे हैं? हरि बैठे हैं। अब आप उनके दरवाजे पे बैठे हो कि नहीं? तो ये स्थान हरिद्वार है। और देखो जहाँ कथा हुई थी उस स्थान का नाम आनंद घाट है। अब यहाँ जहाँ आप बैठे हो तो यहाँ कथा सुनने में आपको दुख हो रहा है कि आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है। तो जहाँ बैठे ये स्थान हो गया आनंद घाट, ये आनंद घाट है। अब आप कहेंगे कि गंगा बह रही है, वहाँ बहती है, मगर उस गंगा में जल बहता है और यहाँ भी गंगा बह रही है। कौन सी गंगा? राम कथा सुरसर की धारा, और उसमें बहता है जल, और इसमें सरसई ब्रह्म जो शब्द निकल रही है ब्रह्म वाक्य है, ये सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा। तो ये ब्रह्म बह रहे हैं इस कथा में। तो बताओ ये स्थान उससे भी श्रेष्ठ है कि नहीं है? तो जिस जगह कथा होती है वही हरिद्वार बन जाता है। तो वहां पर प्रथम परीक्षित पहली कथा हुई, इसलिए आज उस स्थान पे संत महात्माओं का डेरा हो गया। क्यों? जब परीक्षित पहुंचा तो बड़े बड़े संत महात्माओं को मालूम हुआ कि परीक्षित तो पांडवंशी धर्मात्मा राजा है। तो लोग वहां संत महात्मा पहुंचने लगे। जो भी महात्मा जाता है तो परीक्षित उन्हें प्रणाम करता है। अब प्रणाम कैसे करता है? बोले साष्टांग प्रणाम। आजकल क्या होता है, केवल साष्ट हटा दिया, खाली टांग प्रणाम रह गया। अब टांग प्रणाम है, टांग छुलिए जय, उससे कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, आपने प्रणाम किया और जिसको किया उसको भी कुछ नहीं मिला, ना आपको मिला है, ना उसने कुछ दिया, ना आपने कुछ लिया। और साष्टांग प्रणाम में 8 अंगों